हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंस की। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, व्हाट इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस इज टू इम्पैक्ट अदर पर्सन बिहेवियर, एटीट्यूड और ओपिनियन। जब आप किसी के बिहेवियर को, एटीट्यूड को या ओपिनियन को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, सो दैट दे बिहेव इन अ वे दैट यू वांट और यू विश टू, राइट, दैट इज इन्फ्लुएंस। तब आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो फ्रेंड्स, राइट। सो अंडरस्टैंड करते हैं एक लेवल डीप जाके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। इन्फ्लुएंस इज नॉट कंट्रोल फ्रेंड। कंट्रोल होता है व्हेन यू ड्राइव समथिंग बाय फियर, ठीक है। आपने बोल दिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि इफ़ यू डोंट डू एक्स्ट्रा 2 आवर्स एवरी डे, आई माइट हैव टू ले यू ऑफ, ठीक है। दैट इज़ अ फियर, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो अगर आप ये नहीं करोगे, यू माइट सी अ कट इन योर सैलरी, दैट इज़ द फियर, ठीक है। दैट इज ड्राइविंग समथिंग बाय फियर। ये नहीं करना है। what you have to do, you have to drive something, some objective by showing them the benefit, ठीक है। आप उनको वो बताइए कि if you do this, this is the benefit for you. If you behave in a certain way, in this way, this is how you are going to benefit, this is how our team is going to get a benefit, and this is how our organization is going to get benefit. okay, so आप उनको वो दिखाओ। आज के डेट का यही है फ्रेंड्स। आप एक सिंपल सा आइडिया किसी के सामने रखो, the first thing that will come in the back of their mind is what is in it for me, मेरे लिए क्या है भाई। until you show that to them, they will not work for you, they will not behave, they will not work, they will not work the way you want them to work। okay friends, so I hope that is clear। ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ये ट्रस्ट जो है, ये कब आता है? ये तब आता है जब आपने पास्ट में कई सिचुएशन में शो किया हो, डिस्प्ले किया हो दैट व्हाट यू आर टेलिंग इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वॉकिंग द टॉक, ठीक है। जो आप बोलते हो वो आप करते हो लाइक इन द मूवी एक्टर, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, राइट। सो व्हेन यू डू दैट, अदर पर्सन ट्रस्ट यू, दे टेक योर वर्ड्स एट ए फेस वैल्यू। आप जो भी कहते हो वो सामने वाले मान जाते हैं, योर टीम मेंबर्स मान जाते हैं, आपके कोलीग्स मान जाते हैं, आपके काउंटर पार्ट मान जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हेन you establish your trust। motivation, yes, you can also use motivation to make other person behave in a certain way, work in a certain way, ठीक है। but that would come when आपके पास खुद एक established credibility हो। for example, अगर मैं let's say I'm a very good programmer, let's say I have 20 years of experience, right, and I can write some code maybe which other person would take a day, I can write in half an hour। in that situation, I can motivate somebody to write code in certain way, and they will take my word, right। why they will take my word? because I have a credibility। मैंने इतना सारा शो किया है पास्ट में, इतना सारा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारा डिफरेंट सिचुएशंस मैंने डील किया हुआ है, हैंडल किया हुआ है। सो दे विल टेक माई वर्ड्स एट फेस वैल्यू, ठीक है, एंड आई बी एबल टू मोटिवेट देम। सो दैट विल हैपन। सो व्हेन यू ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस, यू यूज बेनिफिट, ट्रस्ट एंड मोटिवेशन। एक कोट है फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज़ वेरी एप्ट व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसिंग लीडरशिप। द की टू सक्सेसफुल लीडरशिप टुडे इज इन्फ्लुएंस एंड नॉट अथॉरिटी। आज के डेट में आप अथॉरिटी से ड्राइव नहीं कर सकते फ्रेंड्स। यस, आपके पास अथॉरिटी है इफ़ यू आर ए मैनेजर, इफ़ यू आर वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर हो या सीईओ लेवल पे हो, ठीक है, यू हैव द अथॉरिटी। आप किसी को भी कभी भी निकाल सकते हो, दैट्स द अथॉरिटी यू होल्ड, राइट। but if you want your team to behave in a certain way, if you want your team to be motivated to do, to be more productive, authority is not going to work, definitely, and everybody would agree with that. There is no rocket science in that। while if you try to do same by influencing, it will yield multiple result, right। अगर आप अपनी productivity को 10% increase करना चाहते हो, if you do it by influencing, it might get increased by 20%, right friends। okay, so let's also understand how do we influence। हम influence कैसे कर सकते हैं? first is building trust। so when do you build trust friend? ठीक है, you build trust when you make yourself vulnerable, ठीक है। let me give you a very simple example friends। हम सभी के कोई क्लोज फ्रेंड होते हैं और अपने क्लोज फ्रेंड से हम वो सारी बातें बोलते हैं जो अगर बाकी लोगों को पता चल जाए तो हमारा नुकसान हो सकता है ना। कभी हमने कुछ गलत किया हो, या कभी किसी के बारे में गलत सोचा हो, कभी चोरी कर ली हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी यू कैन थिंक ऑफ इट, राइट। और वो सारी चीज़ें हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, क्यों? बिकॉज यू ट्रस्ट देम,
हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि वो उसका गलत यूज़ नहीं करेगा, राइट। ही विल ऑलवेज सपोर्ट मी, राइट। ही विल ऑलवेज डू समथिंग विच इज़ गुड फॉर मी, दैट इज़ व्हेन द ट्रस्ट बिल्ट, है ना फ्रेंड। यही होता है, बिजनेस में भी ऐसी होता है। व्हेन यू हैव एस्टैब्लिश्ड ट्रस्ट विथ योर टीम और विथ योर रिपोर्टीज, दे विल फॉलो व्हाट यू से। इफ द ट्रस्ट इज नॉट देयर, आप कितना भी मेहनत कर लो, दे विल नॉट लिसन टू यू, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता ही होगा आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, इफ़ यू वांट टू वर्क विद देम, यू हैव टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है, विच वर्क्स वेरी गुड विथ मिलेनियल्स। ओके, छोड़ते हैं उस ट्रस्ट वाले बात को और आगे बढ़ते हैं। आस्किंग बाय वॉकिंग द टॉक, बाय वॉकिंग द टॉक फ्रेंड, जैसे हमने पहले ही बात किया, जो मैं बोलता हूँ क्या मैं वो करता हूँ, ठीक है, या जस्ट मैं खाली बोल बच्चे नहीं देता हूँ। पीपल वुड कम टू नो दैट व्हाट यू आर एक्चुअली। क्या आप ऐसे बंदे हो हु वॉक्स द टॉक, और या आप ऐसे बंदे हो जो खाली बस बोलते रहता है, करता कुछ नहीं है, ठीक है। सो इफ यू आर ट्राइंग और यू आर इवन थिंकिंग टू इन्फ्लुएंस समबडी फ्रेंड्स, वॉक द टॉक, ठीक है। इट टेक्स टाइम, मे बी इट माइट टेक अ ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर्स। आप एक एस्टैब्लिश करो एक क्रेडिबिलिटी, आप डिफरेंट यूज केसेस सामने वाले के सामने रखो कि जो आपने कहा है वो आपने करके दिखाया है, राइट। सो दैट इज वॉकिंग द टॉक फ्रेंड। इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस, दिस इज द की फॉर यू। क्लैरिफाई योर मोटिव। लेट्स से आई वांट माय पीपल टू कम बैक टू ऑफिस। कोविड के बाद people are now accustomed to working from home, right, and now I want to call them back to the office, right, but जब हम उनको वापस बुला रहे हैं, they are not ready to come because अब वो enjoy करने लगे, they have been more productive, ठीक है, they can produce same result while working from the home, and now they think why should I come back to office. Now this is the place where you have to clarify your motive, ठीक है, क्यों बुला रहे हो भाई, what is the reason, क्या गवर्नमेंट का मैंडेट है, या उसके आने से इकोनॉमी में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, या उसके वजह से जो ऑफिस हमने लीज पे लेके रखा है इट विल गेट यूटिलाइज्ड, वगैरह वगैरह। देन कैन बी मेनी मोटिव्स। यू हैव टू क्लैरिफाई योर मोटिव करेक्टली, प्रॉपरली, सो दैट अदर पर्सन अंडरस्टैंड ओके दिस इज द रीजन दैट आई हैव बीन कॉल्ड टू द ऑफिस। दिट इज जस्ट एन एग्जाम्पल फ्रेंड, बट इन एनी अदर सेटिंग, कुछ भी सिचुएशन हो, यू हैव टू क्लैरिफाई योर मोटिव कि आप अगर सामने वाले को बोल रहे हो कि दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क और दिस इज वॉट यू हैव टू डू, please clarify your motive correctly so that other person understands it. Engage others in critical discussion, ठीक है। ये सब ट्रस्ट ये कब बिल्ड होगा, जब आप लोगों को क्रिटिकल डिस्कशन में इन्वॉल्व करोगे। अगर नहीं भी इन्वॉल्व कर सकते हो, यू कैन टेक अ सेपरेट मीटिंग विद देम, ठीक है, और आप उनको बोल सकते हो ओके दिस इज द वन सिचुएशन दैट हैज कम एंड वी हैव दीज 4 choices to make. Can I know what do you think? Why do you think choice number 1 is good, and why do you think it is good, right? What is the drawback if you implement choice number 1 or if you go for choice number 1? We can also ask other team members, right, similar questions. They will feel valued friend, ठीक है। अपनी फैमिली में भी देख लो ना, जब कोई आपसे आपका ओपिनियन पूछता है किसी बारे में, यू फील वैल्यूड, ठीक है, आप वैल्यूड फील करते हो, ठीक है, एंड व्हेन यू फील वैल्यूड यू गिव योर 100%, ओके। बी ओपन टू गेट इन्फ्लुएंस करने मैं गया था, बट सामने वाले बंदे ने कुछ ऐसा पॉइंट रख दिया है विच इज़ बेटर दैन मी, ठीक है। अगर मैं एक सही लीडर हूँ, ठीक है, ईमानदार लीडर हूँ, आई विल टेक हिज पॉइंट, आई विल चेंज माई सेल्फ, राइट। बट अगर मैं ये अथॉरिटी वाला बंदा हूँ ना, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, राइट। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस, यू शुड बी ऑल्सो ओपन टू गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रेंड। एंड फाइनली शेयर अ विजन, क्यों करना है हमें, ठीक है। इफ यू वांट टू वर्क with a certain technology, why should we work with that technology, right? If I want to do extra hours, why should I do extra hours? What is the vision, what is the benefit for company, what is the benefit for the project, what is the benefit for you as an individual, right? So वो vision जो आप अपने मन में देख रहे हो, that vision should also be clear in the person whom you are trying to influence, okay? Show empathy, ठीक है, it is very important friend, and let me give you one more example, ठीक है, and the example is very funny. So people who are new joiners in the company, 20-22 साल के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, their blood is boiling, right? They will not listen to you, they will think, and of course it is also right,
they are more qualified than their managers, right? So why should they listen to their manager? And similar thing happened to me once. I took leave and my leaves were not getting approved. मैंने एक हफ्ते के बदले I took a leave for a month. It was very bad situation, friend. I was wrong, right? But when I came back, my manager took a one-on-one meeting with me. He explained me that why it is very important that I should have returned back from vacation on time, right? He also shared his example that when something wrong had happened to him, how he informed his managers, his line manager, his team, that this is what has happened and I'll not be able to come to office for these many days, and after these many days, if the situation permits, I'll come back, otherwise I'll keep you posted. Okay, so that was the situation. My manager explained me so well that it entered deep of my mind, that since then I have never made that mistake. Okay, I have always followed the vacation schedule, always stick to what leaves I have been granted. Okay friends, so it's very important that you show empathy. अब बताओ यार, मैं भी जब ऐसा था तो मैं भी ऐसी फील करता था, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. वो हमारी फीलिंग है. वी हैव टू ओवरकम आवर फीलिंग एंड बी प्रैक्टिकल फ्रेंड्स. ओके, सो आई थिंक ये कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ पॉइंटर्स मैंने रखे हैं विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू बिकम, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, राइट? So that's all for today friends. Have a nice day. Bye.